हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक एचएसबीटी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज, जिसका पेपर होने वाला है 3 अक्टूबर 2020 को। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू के सेट मैंने बना रखा है आपके लिए, और ये एकदम लास्ट टाइम पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस को कवर करके मैंने बनाया है, 2 पार्ट में बनाया है। इस वीडियो में 3 यूनिट कवर किए हैं। फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा आज रात तक, जिसमें 3 यूनिट कवर हो जाएंगे। और मैं इस वीडियो को पूरे कोशिश करूंगा कि 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चन कवर कर दूं, और तीनों यूनिट के सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं अपने एमसीक्यू में। तो जरूर इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें और सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया पेपर है, पहली बार आ रहा है। और ये भी मैं बता देता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इस बार 6 सेमेस्टर का पेपर देंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे अपने फ्रेंड्स के पास ये शेयर कर दें। तो इसके बाद हम चलते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आपका एक 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ता चलूंगा और ऑब्जेक्टिव का आंसर देता चलूंगा, और कोशिश करूंगा कि 30 मिनट्स में अपना वीडियो कंप्लीट कर लूं। जैसा कि मैंने अपना थंबनेल लगाया हुआ है कि 30 मिनट्स में 60 क्वेश्चन को कवर करना है, तो मैं करूंगा। और इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपका टोटल कवर हो जाए। तो इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर शेयर कर दें अपने सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। तो मैंने एमसीक्यू का स्क्रीन शेयर कर दिया है आपके साथ, और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, टूल्स विच आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द पाइप्स, पाइप फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स फॉर प्लम्बिंग ऑपरेशन आर कॉल्ड। तो ये कई सारे टूल्स हैं, और इन टूल्स में आपको करना है कि कौन सा टूल्स ऐसा है जो कि पाइप को होल्ड करने का, फिटिंग करने का और फिक्सचर करने का प्लम्बिंग ऑपरेशन में काम आता है। तो इसका ऑप्शन है सी, होल्डिंग टूल्स। तो मैंने आपको ये शुरुआत के कई बार क्वेश्चंस टूल्स के ऊपर बनाए हैं। आप देख सकते हो कि टूल्स पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बल्कि मैंने जितने बनाए हैं इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंच वाइस एंड पाइप वाइस आर द एग्जांपल ऑफ। कौन सा टूल्स का एग्जांपल है बेंच वाइस और पाइप वाइस? तो यहां पे देखते हैं, फिटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स है, होल्डिंग टूल्स है, या पाइप बेंडिंग टूल्स है। तो आपने पढ़ा है, मैंने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने मेंशन किया था सबसे पहला टूल्स ही, इंपॉर्टेंट टूल्स ही है होल्डिंग टूल्स, और उसका एग्जांपल था बेंच वाइस और पाइप वाइस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा होल्डिंग टूल्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पाइप कटर एंड हैक्सॉ आर। पाइप कटर और हैक्सॉ क्या है? तो फिटिंग टूल्स है, या कटिंग टूल्स है, या होल्डिंग टूल्स है, या पाइप बेंडिंग टूल्स है? तो ये भी कटिंग टूल्स है, क्लियरली मैंने बताया हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, थ्रेडिंग डाइज इज ए टाइप ऑफ। थ्रेडिंग डाइज जो है वो किस टाइप का है, मतलब कौन सा टूल है? ये भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने अलग अलग टाइप में कर दिया है। तो यहां पे देख सकते हो, फिटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, होल्डिंग टूल्स। तो ये इसका एग्जांपल किसका है? ये पाइप बेंडिंग टूल्स है। एक ही तरह का देखो, पहला क्वेश्चन है कि आपका डेफिनेशन दे दिया है और 4 टूल्स के नाम है। तो चारों टूल्स में कोई भी डेफिनेशन हो सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको चारों टूल्स के डेफिनेशन पता होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक टूल्स का एग्जांपल। तो कोई भी टूल्स का एग्जांपल, मैंने ये वाला बेंच वाइस और पाइप वाइस दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि होल्डिंग टूल्स का ही एग्जांपल आएगा। हो सकता है फिटिंग टूल्स का आ जाए, हो सकता है कटिंग टूल्स का आ जाए, पाइप बेंडिंग टूल्स का आ जाए। तो आपको सारे टूल्स का याद रखना पड़ेगा एग्जांपल। और एग्जांपल के अलावा एग्जांपल वर्ड ना यूज करके जस्ट लिख दे आर। मतलब जैसे मैंने कटिंग टूल्स के बारे में लिख दिया, पाइप कटर एंड हैक्सॉ आर। यहां पे ये भी क्वेश्चन बन सकता था, पाइप कटर एंड हैक्सॉ आर टाइप्स ऑफ, या आर एग्जांपल ऑफ। तो ठीक है, मैंने सबका एग्जांपल दे दिया है, एक दो एग्जांपल दे दिया है। हो सकता है बेंच वाइस ही पूछ दे, होल्डिंग टूल्स का भी दे दिया, कटिंग टूल्स का भी दे दिया, पाइप बेंडिंग टूल्स का भी दे दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज में। फिफ्थ क्वेश्चन है, पाइप कटर एंड हैक्सॉ आर द एग्जांपल ऑफ। ये सेम क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपने देख लिया कटिंग टूल्स ही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, बेंच वाइस। बेंच वाइस क्या है? बेंच वाइस इज, अब एक तो था कि बेंच वाइस क्या है, मतलब कौन सा टूल्स है, बस इतना ही आएगा क्वेश्चन में। और दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन आ सकता है। तो बेंच वाइस क्या है ये भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, अ मैनुअल टूल यूज्ड टू कट अ पाइप एट द वर्क साइट
ऐसा टूल जो पाइप को कट करने का काम है, यहीं से आपको पता चल रहा है ये कटिंग टूल्स है ही नहीं। सेकंड है हैंड टूल्स यूज्ड फॉर टाइटनिंग एंड लूजनिंग, ये इसका मतलब है कि फिटिंग टूल्स के बारे में बता रहा है, ये फिटिंग टूल्स भी नहीं है। तीसरा है क्रूशियल फॉर जॉइनिंग पाइप एंड फिक्सचर्स, ये भी एक तरह का फिटिंग टूल्स ही हो गया। और चौथा है अ टूल यूज्ड फॉर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर वेरियस टास्क, तो यहां पे क्लियरली मेंशन है कि होल्डिंग करने का टूल्स है, और आपको पता है बेंच वाइज होल्डिंग टूल है, तो यहां से आप देख के बता सकते हो कि होल्डिंग टूल्स चौथा वाला ऑप्शन आएगा। सातवां क्वेश्चन है थ्रेडिंग डाइज इज, तो थ्रेडिंग डाइज इज, फिर सारे ऑप्शन सेम हैं। देखो पहला जो बेंच वाइज का मैंने ऑप्शन दे रखा है चारों, वो सारे ऑप्शन सेम है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो कि सेम क्वेश्चन मतलब सेम ऑप्शन आ रहे हैं और आपका बस चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। तो थ्रेडिंग डाइज क्या है? क्रूशियल फॉर जॉइनिंग पाइप एंड फिक्सचर इफेक्टिवली। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है पाइप कटर। पाइप कटर इज, क्या है पाइप कटर? तो यहां पे भी सारे ऑप्शन सेम है। तो ये एक मैनुअल टूल है जो कि पाइप को कट करने का काम करता है। तो आप मैनुअल टूल यूज टू कट अ पाइप एट वर्क साइट स्पेशली व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू यूज अ हॉक्से फ्रेम। जब हॉक्सो से नहीं कट सकता है तो हम एक मैनुअल कटर यूज करते हैं जिसका नाम है पाइप कटर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका ये डेफिनेशन वाला पार्ट जो मैनुअल यूज्ड टू कट ऐसे करके लिख देगा और फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा कि ये कौन सा इनमें से है। तो उनमें ऑप्शन आ जाएगा पाइप कटर, थ्रेडिंग डाइज, बेंच वाइज। तो इसमें से आपको पाइप कटर देना है। मतलब दोनों तरह के आ सकते हैं, मतलब आपका डायरेक्ट पाइप कटर क्या है ये भी आ सकता है, या फिर डेफिनेशन आ जाएगा और चार ऑप्शन आ जाएंगे, थ्रेडिंग डाइज, पाइप कटर। तो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप दोनों के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट आते हैं पेज पे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर बनाया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और मैं जो बताता चल रहा हूं तो हर पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। एक फिगर बनाया गया है, अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक फिगर बना दिया और उसके बाद आइडेंटिफाई कर दिया, क्योंकि आपका जो प्लम्बिंग सर्विसेज है इसमें फिगर सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फिगर हैं, बहुत सारे टाइप हैं, तो फिगर इंपॉर्टेंट है। एक बार नजर मार लीजिए हर फिगर का। मैंने तो बस एक क्वेश्चन बनाया है स्पैनर का, ये एक स्पैनर है और चारों स्पैनर के नाम लिख दिए हैं, रिंग स्पैनर, बाई हेक्सागोनल स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर और ओपन एंडेड। तो आपको अगर पहले से ही नहीं पता है कि कौन सा, आपको ये पता है कि स्पैनर है, लेकिन इनमें से टाइप कौन सा है तो आप नहीं कर पाओगे। तो चारों टाइप्स के फिगर देख लीजिए। मेरे इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन गए कि रिंग स्पैनर का एक फिगर याद ध्यान रखना, बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर का बना या ध्यान रखना, और कॉम्बिनेशनल जो कॉम्बिनेशन स्पैनर है वो तो मैंने फिगर मेंशन कर दिया है। तो यहां पे ऑप्शन सी है। मैंने इस तरह का एमसीक्यू सेट किया है कि आपके एक एक क्वेश्चन पे 4-4, 5-5 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, और मैं बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार नहीं कर रहा हूं कि आपका टाइम भी ज्यादा है, कम से कम मिनिमम टाइम में मैं इसको कवर करूंगा। रिंचेज आर वेरी कॉमन टूल स्पेशली फॉर द पाइप ऑफ डायमीटर अप टू। जो रिंचेज है, पाइप रिंचेज हैं, वो किस, जो बहुत कॉमन है आपको पता है, तो वो डायमीटर रेंज है उसका, तो वो कितने डायमीटर के रेंज तक करना है, 5 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा, मैंने अपने वीडियो से ही सारा क्वेश्चन बनाया है, अपने नोट से ही सारा क्वेश्चन बनाया है। बहुत मैंने गहराई से HSBT का सिलेबस किया है, सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो आपने उसमें देखा होगा कि 50 मिलीमीटर का साइज होता है, लेंथ होता है, मतलब मैक्सिमम जो इसका लिमिट है रिंचेज का। तो बहुत ज्यादा डायमीटर के केस में हम रिंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉर्मल पाइप रिंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर 50 मिलीमीटर आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर का है। अगला क्वेश्चन है बिट ब्रेस। बिट ब्रेस मेंशन किया गया है HSBT के सिलेबस में, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन डाल दिया। बिट ब्रेस क्या है? बिट ब्रेस इज, उसके बाद है ऑप्शन में है यूज्ड फॉर मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड मैसनरी वर्क, ये भी कोई ना कोई टाइप है। सेकेंड ऑप्शन है अ हैंड टूल यूज्ड टू ड्रिल होल्स। तो पहला क्वेश्चन था कि सीमेंट और सैंड को मिक्स करने वाला है। सेकंड है बिट ब्रेस। तो बिट ब्रेस से, बिट से आप समझ जा रहे हो कि यहाँ पे ड्रिल बिट, जैसा आपने ड्रिल मशीन के बारे में भी पढ़ा था, और ड्रिल मशीन के साथ जो हम यूज करते थे तो उसका नाम होता है बिट।
तो बिट जहां पे भी आ जाए तो समझ लेना कि वो ड्रिलिंग का ही काम का कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे बिट ब्रेस भी एक ड्रिलिंग मशीन है, तो इसको बोलते हैं अ हैंड टूल विच इज यूज टू ड्रिल होल्स। थर्ड ऑप्शन यूज फॉर मेकिंग गैप इन द वॉल, ये भी किसी ना किसी चीज का है। तो आगे इन सब का भी मैंने जिक्र कर दिया है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हैंगर इज, हैंगर क्या है? तो सेम ऑप्शंस मैंने चारों ऑप्शंस दे दिए हैं, उन्हीं में से कोई एक है। तो हैंगर है होल्ड करने के लिए, पाइप को होल्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल को इस्तेमाल करते हैं जिसको हैंगर बोलते हैं। ठीक है, तो अगले पेज में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोवर जंपर क्या है? रोवर जंपर भी उन्हीं चारों ऑप्शंस में से एक है। इसको यूज करते हैं किसके लिए? मेकिंग अ गैप इन द वॉल, अगर वॉल में कोई गैप है तो प्लम्बिंग फिक्सर करने के लिए रोवर जंपर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ रैच मैकेनिज्म ऑफ रैच ब्रेस अलाउज द ब्रेस टू बी रोटेटेड इन हाउ मेनी डायरेक्शंस। तो एक रैच ब्रेस जो है वो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन बनने का। तो रैच ब्रेस के बारे में जरूर जान लीजिएगा। तो इसमें कितने डायरेक्शंस में, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया कि रैच ब्रेस होता क्या है, ये ना पूछ के रैच ब्रेस में क्या फंक्शन है, कितने डायरेक्शन में घूम सकता है। तो चार ऑप्शन है, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन एंड 4 डायरेक्शन। तो इसका आंसर ए होगा, 1 डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग के ऊपर। सोल्डर ऑफ सोल्डरिंग आयरन मेल्ट्स एट अप्रॉक्स, कितने डिग्री सेल्सियस पे सोल्डर मेल्ट हो जाता है? तो सोल्डरिंग आयरन का कैपेसिटी भी आपको जानना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सोल्डरिंग आयरन क्या है, सोल्डरिंग आयरन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? तो आप सब वीडियो में देख सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं कहीं पे भी पीडीएफ पे। इसका आंसर है 185 डिग्री सेल्सियस। 185 डिग्री सेल्सियस पे जाते जाते सोल्डर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। 55 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मेल्ट होगा, और 500 डिग्री या 485 डिग्री बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मिनिमम सोल्डरिंग का पूछ रहा है कि 185 डिग्री सेल्सियस। तो इसके आसपास भी अगर कोई मान लो 185 ना रह के 200 डिग्री सेल्सियस है ऑप्शन में, तो 185 आपको याद रखना है। इसके करीब जितना भी है इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा चलेगा। अगर ऑप्शन में 190 है और 170 है तो आपको 190 देना है, क्योंकि 170 पे मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन 185 के बाद जितना भी है सब पे मेल्ट करेगा। 200 भी है तो भी मेल्ट करेगा। तो अगला क्वेश्चन ये है 16 नंबर, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू चेक रेक्टेंगुलरली फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्नर इज कॉल्ड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं जो कि कॉर्नर को चेक करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है या नहीं है? तो ये एक ऑप्शन है, मैंने टूल्स में बताया हुआ था कि इसको बोलते हैं मैसन्स स्क्वायर। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देख रखा है टूल्स का तो जरूर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत ज्यादा नहीं है, आधे घंटे का 2 वीडियो है। आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा में आपका पूरा टूल्स कवर हो जाएगा। कल पेपर है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, एक बार आपका पूरा टूल्स क्लियर हो जाएगा। मैंने सारे टूल्स के बारे में बताया है, सारे फिगर भी मेंशन किए हैं क्या क्या वर्क है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ चिजल इज यूज्ड फॉर डैश एंड ज्वाइनिंग वर्क्स, किसके काम में आता है? ज्वाइनिंग के साथ साथ और क्या काम आता है? तो चिजल का काम कटिंग का भी होता है, तो होल्डिंग नहीं होता है, कटिंग होता है, थ्रेडिंग एंड वेल्डिंग नहीं होता है। तो चिजल, कटिंग एंड ज्वाइनिंग वर्क्स। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड फॉर फिटिंग एंड होल्डिंग लार्ज डायमीटर पाइप्स। तो कौन सा टूल ऐसा है कि जो कि लार्ज डायमीटर पाइप्स के लिए बनाया गया है? लास्ट हमने पढ़ा था कि छोटे डायमीटर के लिए कौन सा था? नॉर्मल जो पाइप रेंज होता है वो। तो यहाँ वो उसका लिमिट था 50 मिलीमीटर, उससे ज्यादा डायमीटर का पाइप है तो क्या हम उसको होल्ड नहीं करेंगे, फिटिंग नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, जिसका नाम है चेन रिंच। रिंच ही है, उसमें चेन लगा दिया गया है, आप उसका फिगर देख सकते हो। पाइप रिंच, प्लायर, चेन रिंच, स्पैनर, इन सब जो हैं ये सारे छोटे छोटे हैं, छोटे डायमीटर के लिए हैं। चेन रिंच ऐसा है कि डायमीटर इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश इज यूज्ड, डैश इज ए टूल यूज्ड फॉर मेकिंग अ होल इन ए मेटल, वुड और कंक्रीट। चाहे मेटल हो, वुड हो या कंक्रीट हो, उसमें होल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा टूल है? सब जानते हैं, सबके घर में यूज होता है, ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन कहीं पे भी होल कर देगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच हैंड टूल्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ वर्क
like removing of sharp edges, metal removal, shaping of jobs, smoothing of surface, फिनिशिंग, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट शेप etc। कौन सा इनमें से ऐसा टूल है जो इन सब वर्क का काम करता है? तो ये एक ऐसा टूल है जो फाइल जिसको बोलते हैं। मैंने ये सारे इसलिए लिख दिए कि हो सकता है ये सारे ना आए, हो सकता है बस शेपिंग ऑफ जॉब पूछ दे कि कौन सा टूल शेपिंग ऑफ जॉब के लिए आ जाए, या हो सकता है कि ऐसा पूछ दे कि कौन सा हैंड टूल रिमूविंग ऑफ शार्प एजेज के लिए काम करे। तो सारा का आंसर एक ही है, फाइल। फाइल ये सारा वर्क करता है। तो आप कोई भी टूल जब पढ़ते हो तो उसका सारा डिटेल्स देख लेना कि कोई भी एक टूल्स का मतलब कोई भी एक फंक्शन आ सकता है, ये नहीं कि 4-5 सारे आ जाएंगे। तो इतना टूल्स के ऊपर था जो कि आपका यूनिट 1 पूरा लगभग कवर हो जाता है। यूनिट 1 में प्लम्बिंग टूल्स ही है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा ये वीडियो है वहां पे मैंने 3 जो यूनिट हैं आपके 3 यूनिट कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पेपर कल ही है और मैं अगर लगातार एक ही वीडियो बनाता तो मुझे बनाने में भी टाइम लगता, मैं लेट अपलोड करता, फिर टाइम नहीं रहता। तो अभी मैं अपलोड करने जा रहा हूं इसको। इसके बाद रात के 12 बजे 1 बजे तक मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब सुबह में एक आधे घंटे का और वीडियो देख लेना जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि और कम समय में बन जाए तो और बेहतर है। बाकी ये टूल्स के ऊपर जितने बन सकते थे उतने मैंने बताया है, और ये भी बता दिया आपको कि इसके अलावा मान लो एक एक क्वेश्चन पे 3-3 4-4 क्वेश्चन पार्ट्स बन जाते हैं, तो आप सबको कवर कर लेना। ये नहीं जरूरी है कि मैंने जो बना दिया परफेक्ट उसी में से आ सकता है, उसमें से आने के बहुत चांसेस हैं। मैंने सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं दिया है, बट इसके अलावा अगर वो चीज आप कवर कर लोगे तो टूल्स से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 6 यूनिट है, हर यूनिट से जैसे 50 क्वेश्चन है तो लगभग हर यूनिट से 8-8 क्वेश्चन आने के चांसेस, 8-8 9-9 क्वेश्चन आएंगे। तो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8-9 क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो जाएंगे तो पूरे आपके 9 के 9 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगले पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पाइप्स के ऊपर आप क्वेश्चन आएगा। विच पाइप अमॉन्ग द फॉलोइंग आर मोस्टली यूज्ड इनसाइड द बिल्डिंग फॉर वाटर सप्लाई वर्क? कौन सा पाइप बिल्डिंग में वाटर सप्लाई वर्क के लिए यूजफुल है, ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं? तो जीआई पाइप जो होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ये ज्यादातर यूज करते हैं। डक्टाइल पाइप का अलग यूज है, कंक्रीट पाइप का अलग यूज है। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये चारों जो पाइप के नाम हैं इन सब का कहाँ पे यूज होता है? चलो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का तो हमने जान लिया कि इनसाइड द बिल्डिंग है। तो आगे ये 4 क्वेश्चन है, चारों अब कितने तरह के जितने मैंने पाइप बताया है वो पाइप, सारे पाइप्स के आपको फंक्शन जाने पड़ेंगे कि कहाँ पे यूज होता है। अगला क्वेश्चन मैंने इसी पे दे दिया है कि विच पाइप अमॉन्ग द फॉलोइंग आर मोस्टली यूज्ड? प्रेशर पाइप फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, गैस एंड सीवेज एंड एज वाटर ड्रेनेज पाइप्स। तो इसमें कौन सा पाइप यूज करते हैं वाटर ड्रेनेज पाइप के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ वाटर या सीवेज पाइप के लिए? तो कास्ट आयरन पाइप सबसे बेस्ट माना जाता है इसके लिए। कास्ट आयरन पाइप और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, इन दोनों का डिस्क्रिप्शन आपने यहीं से देख लिया। बाकी डक्टाइल आयरन पाइप और कंक्रीट आयरन पाइप का जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद एक और पाइप का है डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन है 23 नंबर। एस्बेस्टस पाइप्स आर, एस्बेस्टस पाइप का क्या फंक्शन के टाइप में भी आ सकता है? कि पहला क्वेश्चन है लाइट इन वेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन, हाईली फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट डिफ्लेक्शन अप टू 12 डिग्री। तो कौन सा इनमें से फीचर्स एस्बेस्टस पाइप्स का है? तो ये तीनों फीचर्स हैं। अगर आपको पता होगा, हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो, यहाँ पे 3 मेंशन किया गया है। तो तीनों मेंशन है तो तीनों सही हैं, तो फिर ऑल ऑफ द एबव कर दोगे। अगर हो सकता है कि कोई एक ही देता, मान लो कोरोजन का एक दे देता और 3 अलग अलग टाइप देते जो एस्बेस्टस पाइप के नहीं थे, तो फिर आपको एक ऑप्शन देखना था जो कि परफेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए, हर पाइप का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, कहां पे मोस्टली यूज करते हैं ये पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन 24 नंबर। विच कोटिंग इज यूज्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप? जहां जहां पे पाइप की कोटिंग होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां ग्रीन कलर से मेंशन नहीं कर रखा है, बट आपको आंसर बता देता हूं। कॉपर कोटिंग, जिंक कोटिंग, एल्युमिनियम कोटिंग या सीमेंट कोटिंग? तो इसका आंसर है जिंक कोटिंग। जिंक से कोटिंग किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी पाइप्स के अगर कोटिंग है इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ स्टील पाइप्स इन वाटर सप्लाई सिस्टम इज प्रीफर्ड ड्यू टू? स्टील पाइप को हम वाटर सप्लाई सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, क्या इसका ज्यादा बेनिफिट है? लो बजट का है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर पाइप है,
पाइप्स कैन बी सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर और लो डायमीटर पाइप्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है इसका कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में भी ये पाइप काम करेगा, ये ज्यादा ब्रस्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पाइप्स सुटेबल फॉर सप्लाइंग वाटर ऑफ हाई टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस इज। कौन सा ऐसा पाइप है जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे भी सप्लाई कर सकता है वाटर को? तो CPVC, पीवीसी पाइप जो होता है, पीवीसी पाइप का ही एक टाइप है CPVC। तो इस पाइप से हम कर सकते हैं। ये जो 4 ऑप्शन है CPVC, UPVC, PVC, PEX, XLPE, इन सब का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगले मैंने किसी क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछा है, बट आपको सबका पता होना चाहिए। GI, CI, गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो इन सब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पाइप्स विच आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स, सॉइल एंड वेस्ट, कौन से पाइप को ज्यादातर हम यूज करते हैं? ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई पाइप का यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन रहेगा उसमें मोस्टली जो वर्ड होगा इन सब में, मतलब सबसे ज्यादा हम कौन सा कॉमनली यूज करते हैं, उस ऑप्शन को क्लिक करना है आपको। पाइप्स जो है रेन वाटर रूफ से हटाने के लिए या सॉइल या वेस्ट को हटाने के लिए हम पीवीसी पाइप का नॉर्मली यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी पाइप का फुल फॉर्म आ सकता है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ CPVC पाइप्स, तो इसका ऑप्शन है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे PVC का भी ऑप्शन आपको आंसर पता चल गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है PVC का या CPVC का आ जाए, या HDPE अगला क्वेश्चन है, ये इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है। तो इन सब का देख लेना आप फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 29, विच फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ HDPE पाइप आर और इज और आर करेक्ट? तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे आर रेसिस्टेंट टू वेदर कंडीशन, दे हैव हाई रेसिस्टेंस टू टीयरिंग एंड प्रेशर कंडीशन, दे आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर। ये सारे फीचर्स HDPE पाइप के हैं, अगर आपने देख रखा होगा HDPE पाइप के प्रॉपर्टीज को, तो ये सारे हैं, ऑल द एबव हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद द हेल्प ऑफ विच पाइप फिटिंग द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड इज चेंज। और भी पाइप फिटिंग के द्वारा डायरेक्शन चेंज होते हैं, बट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तो एल्बो के द्वारा डायरेक्शन चेंज होते हैं, बाकी सॉकेट, ट्रैप्स और यूनियन का अलग अलग वर्क होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द फिगर। फिगर आपको दे दिया गया है, इस फिगर को आप बताइए कि ये क्या है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन मैंने एक डाला है, बट आपके समझ लो इस क्वेश्चन से 30-35 क्वेश्चन बनते हैं। जितने टूल्स हैं, जितने आपके सिंबल्स हैं, जितने आपके फिगर बनते हैं सैनिटरी फिक्सिंग के टाइम में, फिटिंग के टाइम में, तो वो सारे फिगर को आपको एक बार ध्यान देना है, एक बार रिव्यू कर लेना है। 5 मिनट आपको मुश्किल से लगेंगे, एक बार आप देख लोगे कि इसको यूनियन बोलते हैं, इसको टीज बोलते हैं, इसको सॉकेट बोलते हैं, इसको एल्बो बोलते हैं, तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर आप देख लीजिए। तो यहां जो ये फिगर मेंशन है ये यूनियन है, जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन यूनियन ही फिगर में आ जाए, हो सकता है टी का आ जाए, हो सकता है कि एल्बो आ जाए, इवन पाइप्स भी आ सकता है कि एक पीवीसी पाइप बना दिया गया और आयरन पाइप और कई सारे ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको पीवीसी या प्लास्टिक पाइप ऑप्शन में जो रहेगा उसको आपको कंसिडर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट पेज में आते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ एल्बो अवेलेबल फॉर यूज्ड व्हेन द चेंज इन डायरेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 45 डिग्री मतलब एल्बो का जो अवेलेबल चेंज होता है डायरेक्शन में, वो कौन कौन से डिग्री में, स्टैंडर्ड डिग्री बताया गया है। तो 45 डिग्री एंड 90 डिग्री में आते हैं एल्बोज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज इंपॉर्टेंट फिटिंग विथ अ साइड आउटलेट एट 90 डिग्री टू द रन ऑफ द पाइप। ठीक है, एल्बोज, सॉकेट्स, टीज एंड यूनियन, तो इसका ऑप्शन आएगा टीज। टीज जो है फिटिंग, साइड फिटिंग के लिए ऑप्शन आता है, जिससे कि 90 डिग्री पे पाइप को रन करा सकते हैं। विच इज फिटेड नियर अ प्लम्बिंग फिक्सचर टू प्रिवेंट सीवर गैसेज फॉर एंटरिंग द बिल्डिंग। कौन सा फिटिंग करते हैं जिससे कि सीवर गैसेस को एंटर करने से, बिल्डिंग में एंटर करने से रोका जा सकता है। तो ट्रैप बेंड इसका ऑप्शन होगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप्स विथ ईच अदर, कौन सा इनमें से फिटिंग्स है जो कि दो पाइप को कनेक्ट करने में काम करता है। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं, टी से भी, कनेक्टर से भी, एल्बो से भी, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट 4 पाइप, इनमें से कौन सा 4 पाइप्स को एक साथ कनेक्ट करने में आता है, यूज आता है, तो ये आता है क्रॉस इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 37 नंबर नेक्स्ट पेज में आते हैं। द वाल्व विच अवॉइड बोथ ओवरफ्लो एंड बैकफ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड, कौन सा वाल्व ऐसा है जो कि ओवरफ्लो और बैकफ्लो दोनों वाटर के केस में यूजफुल है। तो फ्लोट वाल्व पे भी क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के वाल्व होते हैं, अलग अलग यूज है, सारे यूज आपको देखने पड़ेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट कुछ वाल्व जो आपके सिलेबस में है उसको मेंशन कर दिया अपने क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाल्व इज फिटेड टू रिलीज द एयर ऑटोमेटिकली व्हेन द पाइप इज फिल्ड विथ वाटर, अगर एयर भर जाए पाइप में तो कौन सा वाल्व उसको निकाल देगा, तो एयर वाल्व जो है उसको रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है वाल्व का क्वेश्चन, डैश वाल्व इज प्रोवाइडेड एट द लोअर लेवल इन पाइपलाइन सो दैट सच सेक्शन कैन बी सप्लाइड एंड ड्रेन्ड फॉर मेंटेनेंस पर्पस, कभी कभी मेंटेनेंस पर्पस के लिए एक वाल्व देते हैं जिससे कि जितने भी पाइपलाइन में बचे हुए जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट वाटर है वो सारे निकल जाएंगे, तो ऐसे वाल्व को क्या बोलते हैं, स्कर वाल्व बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज यूज्ड टू मेंटेन प्रेशर इन द सिस्टम, कौन सा ऐसा वाल्व है जो कि प्रेशर मेंटेन करता है, होल्ड करके रखता है, अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए तो फिर खुल जाएगा वो, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व है। प्रेशर रिलीफ वाल्व से क्या है कि थोड़ा बहुत प्रेशर निकलता रहेगा जिससे आपको मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है व्हेन पाइप्स आर जॉइंड बाय स्क्रूइंग इन थ्रेड व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द पाइप इट इज कॉल्ड, इनमें से अब जॉइंट का क्वेश्चन आ गया, वाल्व का कुछ क्वेश्चन मैंने दिया, अब जॉइंट के क्वेश्चन है, तो कौन सा जॉइंट है कि जिसको क्या कर सकते हैं कि स्क्रू इन थ्रेड्स, पाइप आर जॉइंट बाय स्क्रू इन थ्रेड, पाइप को ज्वाइन करने में थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रूइंग का करते हैं, तो थ्रेडेड जॉइंट। तो इसमें से भी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ब्रेस जॉइंट का क्या फंक्शन है, शोल्डर्ड जॉइंट का क्या है, फ्लेंज्ड जॉइंट का क्या है, थ्रेडेड जॉइंट का क्या है, या और भी कोई तरह का जॉइंट है तो उसका क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हेन पाइप आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ मोल्टेन फिलर मटेरियल एट एबव 840 डिग्री सेल्सियस इट इज कॉल्ड, 840 डिग्री सेल्सियस पे मोल्टेन करने के बाद ये जॉइंट किया जाता है पाइप को, तो कौन सा जॉइंट में करते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेस जॉइंट। अगला है ट्रैप के ऊपर क्वेश्चन, ट्रैप भी आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में मेंशन है। विच ट्रैप इज प्रोवाइडेड इन द फ्लोर टू कलेक्ट वेस्ट वाटर फ्रॉम वॉश बेसिन, शॉवर, सिंक एंड बाथरूम etc, तो फ्लोर ट्रैप बोलते हैं। फ्लोर ट्रैप से हम क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। अगला एक फिगर है, इसको भी आइडेंटिफाई करना है। आपने कुछ वर्ड नहीं सुने होंगे जैसे बिडेट, तो इसको बिडेट बोलते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं कि वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन और बिडेट में फर्क है। तो इस फिगर को देख लें, जितने तरह के एपरेटस हैं, सैनिटरी एपरेटस बोल सकते हैं या प्लम्बिंग एपरेटस बोल सकते हैं, उन सब का फिगर एक बार ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इनका फंक्शन भी पूछ सकता है कि बिडेट है क्या, और इस फिगर को देखकर 4 ऑप्शन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिफर्ड साइज ऑफ वाटर क्लोजेट और स्कॉट टॉयलेट पैन, जो इंडियन स्टाइल का पैन होता है उसका क्या साइज है, प्रिफर्ड साइज क्या है, 25 इंच, लगभग सेम ही हम रखते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फ्लश पाइप, 32 मिलीमीटर आंसर है, तो डायमीटर कितना है फ्लश पाइप का। नेक्स्ट है वाटर हीटर वाज इन्वेंटेड बाय, ये बहुत कम मेंशन है और बहुत कम चांस है आने के लिए, लेकिन वाटर हीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो बाद में इन्वेंट करने का है। अब सारे इंस्ट्रूमेंट का मत देखो, 2-4 इंस्ट्रूमेंट के जिसने इन्वेंशन कर रखा है उसके जरूर देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है, बड़े इंस्ट्रूमेंट है। जैसे वाटर हीटर है तो इसका सर एडविन रूड। नेक्स्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ सोलर वाटर हीटर, एक सोलर वाटर हीटर का लाइफ कितना है। कंपनी वैरी करता है, बट एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड सोलर वाटर हीटर है उसका 10 to 20 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट है एक डिजाइन पे क्वेश्चन है थोड़ा सा, और आपके जरूर क्वेश्चन रह सकते हैं इस टाइप के, कि द वैल्यू ऑफ बी इन इंडियन WC वाटर क्लोजेट सोन इन द गिवन फिगर इज, इसमें ए और बी के साइज हैं, तो बी
इसमें पूछा गया है कि बी का कितना वैल्यू है, बी का वैल्यू है 45 सेंटीमीटर। अब ए का वैल्यू आप देख लेना, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है। ऐसे करके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट ग्रेडियंट ऑफ 1/100 इज रिकमेंडेड। तो डायमीटर कितना देते हैं जो डोमेस्टिक सीवर पाइप को रखते हैं, उसका रिकमेंडेड डायमीटर है 150 मिलीमीटर। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रिफर्ड टैप ऑफ वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का प्रिफर्ड टैप का साइज कितना होना चाहिए, तो 12 मिलीमीटर होता है। ये सब स्टैंडर्ड हैं, हो सकता है अलग अलग भी हो, बट स्टैंडर्ड साइज 12 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक जो हम इंस्टॉल करते हैं घर बनाने के टाइम में या बाद में इंस्टॉल करते हैं, तो उसका क्या शेप है, हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सेप्टिक टैंक इफ्लुएंट। सेप्टिक टैंक भी आपका अलग से मेंशन है आपके सिलेबस में, तो थोड़ा बहुत सेप्टिक टैंक के बारे में जान लीजिए क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि प्यूरिफिकेशन का कितना परसेंटेज होता है इफ्लुएंट में, तो 70% होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिजाइन फ्लो ऑफ सीवेज इन द सेप्टिक टैंक। 70 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से हम जोड़ते हैं कि 70 लीटर पर डे वेस्ट जाएगा, इसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं सेप्टिक टैंक का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ड्रेन्स एंड इंस्पेक्शन मैनहोल्स। तो इसका जो एंगल बिटवीन होता है ड्रेन्स और इंस्पेक्शन मैनहोल्स का 180 डिग्री का होता है। व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सील इन फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप में मिनिमम डेप्थ कितना है, तो 50 मिलीमीटर का है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, गली ट्रैप इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द बिल्डिंग टू कैरी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। सॉरी, मैंने गली ट्रैप पहले ही बता दिया, आपका डैश है, तो इसका आंसर गली ट्रैप है। कई तरह के इसमें भी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। गली ट्रैप का तो मैंने फंक्शन बता दिया, बाकी पी ट्रैप का क्या फंक्शन है, एस ट्रैप का क्या फंक्शन है, फ्लो ट्रैप का क्या फंक्शन है। फ्लो ट्रैप से भी एक क्वेश्चन था, पी और एस से मैंने पूछा नहीं है, आप देख लेना उसके क्या फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 58, अ गुड इंस्टॉलेशन सिस्टम इज, कौन सा इनमें से इंस्टॉलेशन सिस्टम रहेगा। प्रिवेंट वाटर लीकेज, अलाउ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी स्पेंड, इनहेंसेस द लाइफ ऑफ प्लम्बिंग फिक्सचर और ऑल ऑफ द एबव। तो सारे एबव जितने भी हैं, तीनों के तीनों, अगर इंस्टॉलेशन सिस्टम अच्छा है तो तीनों आपके काम आएंगे। गीजर क्या है, गीजर इज यूज्ड फॉर, हम सबके घर में गीजर यूज करते हैं, हम हीटिंग द वाटर, हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है, द लेंथ ऑफ बाथ टब वेरीज फ्रॉम, तो ये सब स्पेसिफिकेशन है। बाथ टब भी आपके HSPT के सिलेबस में है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, मैंने मेंशन किया। पहला वाला आंसर आएगा 1.7 मीटर टू 1.85 मीटर। तो इस तरह से मैंने 60 क्वेश्चंस के एक सेट बनाया था। इसमें 3 यूनिट, आपके टोटल 6 यूनिट हैं, तो 3 यूनिट मैंने 60 क्वेश्चन बनाए। एक एक यूनिट का मैंने वेटेज दिया 20 क्वेश्चन का। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैंने बताता चला कि 20 क्वेश्चन से आपके 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने हर कोशिश किया है कि हर टॉपिक को कवर करूं। मान लो उससे क्वेश्चन नहीं भी दिया है आपने इसमें, तो भी उसको MCQ में डाल दिया है, चारों ऑप्शंस में डाल दिए हैं, जिससे कि आप उस चीज को भी एक बार कवर कर लोगे। तो आपके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको भी आप रीड आउट कर देना। अगर मैंने इस 60 क्वेश्चंस में कवर नहीं किए हैं, आपका तीनों यूनिट, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि तीनों यूनिट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि 30 मिनट्स में ये 60 क्वेश्चंस मैं करूंगा, तो 30 मिनट्स में मैंने लगभग ये 60 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए हैं। और मैं एक वीडियो, एक पार्ट और बनाऊंगा, जितनी जल्दी से जल्दी होता है मैं करके आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि पेपर आपका कल ही है, कल आफ्टरनून में है, तो इसलिए आपके पास टाइम है कि कल मॉर्निंग में भी आप देख सको। आज इस पेपर को देख लो, मैं लेट नाइट तक सेकंड पेपर अपलोड कर दूंगा, और आप मॉर्निंग टाइम में उसको भी देख लेना एक बार, और आपके पूरे कवर हो जाएंगे। और ये मेरा सजेशन है कि इसको जरूर आप देखें, और इसके साथ में अगर टाइम है तो थोड़ा सा PDF भी आप देख लें, या फिर वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो वो भी देख लें। और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ जो फाइनल ईयर में है, जो 6 सेमेस्टर में है। पास आउट स्टूडेंट के लिए ये पेपर नहीं है, तो जो 6 सेमेस्टर में करंट बैच के हैं वो जरूर इस पेपर को देखें। बाकी फ्यूचर में 5th सेमेस्टर के लिए भी आएगा,
जो दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा उनके लिए भी यूजफुल है, या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जहां प्लम्बिंग सर्विसेज सिलेबस में है, या फिर ITI स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। बाकी मैं अभी जो HSBT को फॉलो करके कर रहा हूं, क्योंकि 3 अक्टूबर 2020 को पेपर है HSBT का 6 सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए मैंने ये डिजाइन किया है और सभी के लिए ऐसे यूजफुल है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आपको नोटिफिकेशन आता रहे और मैं आगे भी इस तरह का MCQ का सेट बनाता रहूँगा। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।